सुंदरवन में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उसके दो बच्चे थे। बेटे का नाम डब्बू और बेटी का नाम टुनटुनी था। कालू कौवा अपने खेत में भुट्टा उगाया करता था और उसे बाजार में बेचा करता था। उससे अपना घर चलाता था। बहुत सालों के बाद कालू कौवे के खेत में भुट्टे की बहुत अच्छी फसल हुई थी। भुट्टे की अच्छी फसल देखकर टूनी चिड़िया कहती है कालू से, सुनिए जी, भगवान की दया से इस बार हमारी भुट्टे की फसल बहुत अच्छी हुई है। इसे बेचकर इस बार हम लोग अपना पक्का घर बनवाएंगे और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ टूनी, लगता है इस बार भगवान को हमारी गरीबी देखकर उनको दया आ गया है। इस बार सबसे अच्छी फसल हम लोग की हुई है भुट्टे की, बाकी किसी की भी नहीं हुई है। मैं कल ही बाजार जाऊंगा और भुट्टे की फसल बेच दूंगा। अगले दिन जब कालू कौवा भुट्टे की फसल शहर बेचने जाता है तो उसकी बेटी टुनटुनी कहती है, पापा, आप मेरे लिए शहर से क्या लाओगे? तू ही बता बेटी, तू जो कहेगी मैं वही लेकर आऊंगा। पापा, आप मेरे लिए शहर से एक सुंदर सी गुड़िया लेते आना और मेरे लिए चाबी वाला बंदर लाना पापा। ठीक है, लेकिन अब तुम लोग अपने पापा को जाने दो, देर हो रही है। कालू कौवा खुशी खुशी शहर की मंडी जाता है अपने भुट्टे की फसल को बेचने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि बहुत सारे पक्षी अपने भुट्टे की फसल लेकर आए हैं वहाँ बेचने के लिए, और मंडी में उसके बहुत ही कम दाम मिल रहे हैं। अब मैं क्या करूं, इस मंडी में तो भुट्टे की कीमत बहुत कम है, इसमें तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी। कालू कौवा बिना भुट्टा बेचे हुए अपना सारा भुट्टा लेकर घर वापस आ जाता है। ये मैं क्या देख रही हूँ जी, आप तो शहर गए थे भुट्टे को बेचने के लिए, लेकिन आपने भुट्टा बेचा क्यों नहीं? कालू कौवा दुखी मन से टूनी चिड़िया को सारी बात बताता है। हे भगवान, हमारे सारे सपने टूट गए, लेकिन कोई बात नहीं। इन सारे भुट्टों को आप एक कमरों में रख दो, अब इन्हीं भुट्टों को खाकर हम लोग अपना गुजारा करेंगे। फिर टूनी और उसका परिवार भुट्टे खाकर अपना दिन बिताने लगे। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने बेटी को भुट्टे खाने के लिए देती है तो वो कहती है, क्या माँ, तुम हर रोज यही भुट्टे खाने के लिए देती हो? मुझे नहीं खाना ये भुट्टे आज, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी हुई कढ़ी चावल खाना है। हाँ माँ, मैं भी कढ़ी चावल ही खाऊंगा, नहीं तो भूखा ही रहूंगा। अच्छा बाबा, आज मैं तुम लोगों का मनपसंद कढ़ी चावल ही बनाऊंगी। फिर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और टूनी चिड़िया जाती है कढ़ी चावल बनाने। हे भगवान, ये क्या, डब्बा तो बिल्कुल खाली है, इसमें तो बेसन है ही नहीं। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ सूखे भुट्टे पीसकर उसका ही कढ़ी बना देती हूँ। फिर सूखे भुट्टे पीसकर टूनी चिड़िया उसका कढ़ी बनाती है। आओ बच्चों, तुम्हारा मनपसंद कढ़ी चावल तैयार है। फिर टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे कढ़ी चावल मजे से खाते हैं और कहते हैं, माँ, आज की कढ़ी चावल तो पहले की कढ़ी चावल से भी ज्यादा मजेदार है। फिर टुनटुनी भी कढ़ी चावल खाती है। उसे विश्वास नहीं होता है कि उसने भुट्टे की इतनी स्वादिष्ट कढ़ी बनाई है। वाकई कढ़ी चावल तो एकदम मजेदार है। मैं ऐसा करती हूँ, कल से ही कढ़ी चावल बेचने का काम शुरू कर देती हूँ। हो सकता है भगवान की इसमें कोई इच्छा हो और हम कढ़ी चावल बेचकर अमीर हो जाएं। अगले दिन से टूनी चिड़िया भुट्टे की कढ़ी चावल बनाकर बेचने लगती है और धीरे धीरे पक्षियों को पसंद आने लगता है और उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी होने लगती है। देख लिया जी, ये भुट्टे हमारे बहुत काम आए। अब से हर सीजन भुट्टे की ही खेती करिएगा। अब हमें भुट्टे को मंडी में ले जाकर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लो पैसे और जाकर बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला करा दो। इस तरह कालू कौवा अपने खेत में भुट्टे उगाता था और टूनी चिड़िया उसका कढ़ी बनाकर कढ़ी चावल बेचा करती थी और वो लोग खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। कश्मीर के जंगलों में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी अपने पति टुन्नू और दो बच्चों के साथ। वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। टूनी चिड़िया का पति टुन्नू शहर में गोलगप्पे बेचने का काम करता था और टूनी चिड़िया दूसरों को खेत में मजदूरी करती थी। आज तो ठंड बहुत ज़्यादा है, जल्दी से काम खत्म करके मैं घर जाती हूँ। बच्चे भी स्कूल से आते ही होंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और उसके बच्चे भी स्कूल से आ गए रहते हैं। बच्चों, जल्दी से खाना खा लो, मुझे फिर से काम पर जाना है। अगर काम टाइम पर नहीं हुआ तो सेठ मुझे पैसे नहीं देगा। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे गोलगप्पे ले लो। अरे भाई, जरा एक प्लेट गोलगप्पे लगाना, तुम्हारे गोलगप्पों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब से टुन्नू ने अपने गोलगप्पों में अलग प्रकार के मसाले मिलाने शुरू किए, तब से उसके गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा बिकने लगे। अगली सुबह जब टूनी चिड़िया के बच्चे स्कूल गए तो वहाँ पर सारे पक्षियों के बच्चे क्रिसमस पार्टी के बारे में बात कर रहे थे और सेंटा क्लॉज के गिफ्ट के बारे में। उन सब की बातें सुनकर टूनी चिड़िया के बच्चे घर आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं,
माँ मेरे दोस्त बता रहे थे कि वो लोग क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट करते हैं और क्रिसमस ट्री में वो लोग ढेर सारे मोजे लगा देते हैं जिसमें सेंटा क्लॉज आकर उसमें बहुत सारे गिफ्ट दे जाते हैं। माँ हमें भी क्रिसमस पार्टी मनाना है इस बार। टूनी चिड़िया इस बात को जानती थी कि क्रिसमस ट्री में जो मोजे रहते हैं उसमें गिफ्ट सेंटा क्लॉज नहीं बल्कि बच्चों के मम्मी पापा रखते हैं, इसलिए वो अपने मालिक से पैसे लेने जाती है। अभी खेत में फसल उगी नहीं कि तू पैसे मांगने आ गई? जा, पैसे नहीं मिलेंगे। अब पूरा काम खत्म करेगी तभी तुझे पैसे मिलेंगे। फिर टूनी चिड़िया निराश मन से खेतों में काम करने के लिए आ जाती है। जब वो काम खत्म करके अपने घर आती है तो देखती है कि उसके बच्चों ने क्रिसमस पार्टी की ढेरों सारी तैयारियां कर रखी है। बच्चों, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए और तुमने इतनी ढेरों सारी तैयारियां कैसे की, बताओ बच्चों। माँ, ये सब हमने अपने गुल्लक के पैसों से किया है। रात हो जाती है, टूनी के बच्चे सो जाते हैं, लेकिन टूनी सोचती है मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं कि मैं बच्चों के मोजों में गिफ्ट डालूं। अगर सुबह में बच्चों को गिफ्ट नहीं मिला तो बच्चे तो उदास हो जाएंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं। ये सब सोचते सोचते टूनी चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह उठती है तो उसे बहुत शोर सुनाई देता है। अरे, ये बच्चे इतने शोर क्यों कर रहे हैं? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? मुझे चलकर जल्दी से देखना चाहिए। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है। वहाँ जाकर देखती है तो टूनी चिड़िया हैरान हो जाती है। हे भगवान, इतने सारे गिफ्ट मैंने तो नहीं रखे। क्या सेंटा क्लॉज सच में आए थे? तभी टूनी चिड़िया को बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। टूनी चिड़िया दरवाजे पर जाकर देखती है तो उसका पति टुन्नू चिड़िया रहता है अपने बच्चों के साथ क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। वो सारे गिफ्ट टुन्नू चिड़ा ने ही रखे थे अपने बच्चों के लिए। फिर वो सब मिलकर खुशी खुशी से क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट करते हैं।